सो हे पोकीज, आज हम कवर करने वाले हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 6। तो बिना कोई देरी करे चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड हमारा स्टार्ट होता है मिस्टर गो और एक बंदे के संग जो जिन्वू से पहले मिल चुका है। जो अभी हमें दिखाया जाता है वो मिस्टर गो का सर्वेंट है। जहाँ पर मिस्टर गो गाड़ी में बैठते हैं और फिर वो बंदा पूछता है कि सर क्या अब आप फ्री है। जहाँ पर मिस्टर गो कह रहे होते हैं हाँ मेरी मीटिंग भी खत्म हो गई और अब मेरे पास टाइम ही टाइम है। जहाँ पर फिर वो बंदा बोलता है कि सर क्या आप मुझे अब ट्रेनिंग करवा सकते हैं। जहाँ पर मिस्टर गो इस चीज़ से एग्री हो जाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन्वू और डंजन किंग की लड़ाई का। जहाँ पर जिन्वू उससे लड़ रहा होता है, लड़ते लड़ते फिर वो एक पल के लिए रुकता है। जहाँ पर रुकते हुए फिर वो सोच रहा होता है मैं करूँ कैसे, मैं इसको मारूँ कैसे। ये इसकी पूरी शील्ड ही शील्ड है इसकी स्किन पे। तो फिर मैं इस चाकू को मारूंगा कैसे। जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जिन्वू का जो चाकू वो एक पैरालाइज चाकू है। जो अगर किसी के अंदर घुस गया तो उसके अंदर इन्फेक्टेड पैरालाइज कर देगा उसके उस एरिया को। जहाँ पर जिन्वू फिर अपनी पूरी पावर यूज़ करके स्पीड में उसको मारना शुरू करता है। जहाँ पर जिन्हो ये चीज़ देखने के वो बहुत डर जाता है। वो कह रहा होता है कि ई रैंक हंटर इतना पावरफुल कैसे हो सकता है। ऐसे ये ई रैंक नहीं, ये शायद से ए है या एस है या एस से भी ऊपर है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिन्वू बहुत ही ज़्यादा स्पीड में डंजन किंग के अगल बगल से उसके हर एक वार से बचते हुए उसको मारने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर फिर एक वक्त आता है जहाँ पर जिन्वू को एक जगह मिलती है जहाँ से वो डंजन किंग को मार पाए। पर अच्छा अचानक से ही जिन्वू को एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा होता है तुमने अपनी 70% पावर यूज़ कर लिया तो अगले एक हद तक रीसेट हो रहे तुम। जहाँ पर फिर यही चीज़ होते हुए डंजन किंग उस पर हमला कर देता है और जिन्वू उसके हाथ पे मारते मारते रह जाता है। जहाँ पर फिर जिन्वू नीचे की तरफ गिरता है और फिर वो देखता है कि उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ है। तो फिर जिन्वू सोचता है मैं उसको कहाँ मारूँ, और उसी वक्त डंजन किंग भी अपनी पूरी जान लगा कर उस पर हमला करने वाला होता है। और जिन्वू को ये पता है कि अब वो हिल नहीं सकता, उसके पास अभी बहुत ही कमज़ोर है वो। उसको याद आता है कि उसने आज की जो ट्रेनिंग करी थी उससे उसको एक फुल रिकवरी मिला हुआ है। जहाँ पर जिन्वू वो चीज़ को यूज़ कर लेता है और फिर वो बच जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वू ने अब अपना एक टारगेट बना लिया जो है डंजन किंग की आंखें, क्योंकि वही सबसे कमज़ोर हिस्सा है डंजन किंग के शरीर की। तो फिर वो जिन्वू फिर ऊपर होता है डंजन किंग से और फिर वो वहाँ से सीधा डंजन किंग पे आता है और वो हमला करना स्टार्ट करता है। और पहले तो वो एक वार करता है जहाँ पर डंजन किंग को ये लग जाता है। लगने के बाद डंजन किंग का वो पैरालाइज होने लग जाता है। यहाँ पर जिन्वू फिर और वार करता है और वार करता है और लगातार उस पर 3-4 करने के बार डंजन किंग वहीं ख़त्म हो जाता है। जिसके बाद जिन्वू नीचे की तरफ आता है और आने के बाद फिर वो डंजन किंग के पेट को फाड़ रहा होता ताकि उससे वो क्रिस्टल निकाल पाए। जहाँ पर हमें दिखाया जाता है जिन्हो जिन्वू से कुछ ज़्यादा ही डर चुका है। तो अब वो जिन्वू का जो बैग है जो जिन्वू को ड्यूटी मिली थी वो खुद उठा रहा है। फिर वो कहता है सर आपको कुछ चाहिए, और फिर वो पानी निकाल के जिन्वू को देता है। जहाँ पर जिन्वू जैसे उस पानी की बोतल को छूटा है जिन्वू सीधा हटा लेता है अपना हाथ, और हटाने के बाद वो कहता है सर आपको क्रिस्टल चाहिए। फिर वो क्रिस्टल तोड़ने चले जाता है वहाँ पर। और जिन्वू थोड़ा सा सोच रहा होता है इसको हुआ क्या है, मैंने ऐसा क्या कर दिया। जहाँ पर फिर जो उसके बाकी की टीम के मेंबर है जो जिन्वू और जिन्हो को मारना चाहते थे वो लोग फिर ऊपर से आते हैं और वो लोग देखते हैं डंजन किंग मरा हुआ है और यहाँ पर ये दोनों अभी भी जिंदा है। जहाँ पर वो लोग नीचे की तरफ आने लगते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है मिस्टर गो और उस बंदे की लड़ाई। जहाँ पर ये दोनों ही लड़ रहे होते हैं, मिस्टर गो सीधा उस पर पंच मारता है जो सीधा उस बंदे को ढू जाके गिराता है। जहाँ पर मिस्टर गो उसकी तारीफ कर रहे होता है कि तुम पहले से स्ट्रांग हो चुके हो पर मिस्टर, पर सर आपका मुक्का स्ट्रांग है। जहाँ पर मिस्टर गू कहता है कि तुमने अगर मुझसे 4-5 साल पहले ट्रेनिंग ली होती तो तुम अभी इस मुक्के के सामने टिक भी नहीं पाते, पर तुम अब स्ट्रांग हो चुके हो। जहाँ पर फिर हमें जिन्हो और बाकी लोगों का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग सोच रहे होते कि शायद से जिन्हो ने ही इस डंजन किंग को मारा है। जहाँ पर ये लोग जिन्हो के सूट की तारीफ कर रहे होते क्योंकि करोड़ों का वो सूट है और उसका बाप भी बहुत अमीर है। तो वो लोग सोच रहे थे शायद से इस रैंक डी वाले ने रैंक सी डंजन किंग को कैसे मार लिया। शायद से डंजन किंग ही इतना कमज़ोर था कि जिन्हो से वो मर सकता था। यहाँ पर फिर जिन्हो को वो कहता है कि शायद से हमें इसको अपनी टीम में रख लेना चाहिए। फिर वो लोग जिन्हो को चला के कहता है कि जिन्हो तुम हमारी टीम में आ जाओ और हम तुम्हें अच्छी खासी मुंह मांगी कीमत देंगे हमारे संग रहने की, पर शर्त यह है कि तुम्हें इस जिन्वू को मारना पड़ेगा, इस ई रैंक वाले को, क्योंकि हम सबूत नहीं रखना चाहते। जहाँ पर ये जिन्वू थोड़ा सोच रहा होता कि मुझको मारेंगे, जहाँ पर जिन्हो सोच रहा होता कि मैं जिन्वू को मार लूँगा। फिर ये लोग थोड़ा फोर्स कर रहे होते हैं जिन्हो को, पर जिन्हो फिर जिन्वू के करीब आ रहा होता है और हमें लग रहा होता है शायद से ये जिन्वू पे वार करेगा और ये भी मारा जाएगा। जहाँ पर जिन्हो एक्चुअली जिन्वू की ही साइड ले लेता। फिर वो कहता है मैं मरते दम तक भी तुम्हारा साथ नहीं दूंगा।
जहाँ पर ये लोग कह रहे थे तुमने एक बहुत गलत फैसला ले लिया जिन हो, अब तुम मारे जाओगे यहाँ पर, क्योंकि डंजन में सबूत नहीं देखे जाते, यहाँ जो बोला वही सच होता है। और फिर ये लोग जिन्हो को मारने का सोच रहे होते हैं, पर फिर यहाँ पर जिन्वू को अचानक से एक नोटिफिकेशन आती है एक स्पेशल टास्क के लिए। यहाँ पर जिन्वू को बताया जाता है कि तुम्हें इन 6 के 6 लोगों को मारना पड़ेगा, वरना तुम्हारा दिल अभी के अभी रुक जाएगा और तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और जिन्वू ये चीज़ को देख के बिल्कुल ही शॉक होता है, और तभी एक उनका मेंबर, उन 6 में से एक मेंबर सीधे जिन्वू को पे वार करता है, जहाँ पर जिन्वू सीधा ढूँ जाके गिरता है और फिर वो बेहोश हो जाता है। और सबको लग रहा होता है एक तो मर गया, और फिर वो लोग जिन्हो की तरफ आने लग रहे हैं, जहाँ पर जिन्हो भी देख रहा होता है कि क्या जिन्हो इतनी आसानी से मर गया, जबकि इसने इससे पावरफुल डंजन किंग को मारा है। जिसके बाद हमें 3 लड़कियां दिखाई जा रही होती जो कैफ़े में बातें कर रही होती, जहाँ पर हमें पता लगता है कि वो मिस चाक के लिए ही काम करते तीनों, जो मिस चाक की तारीफ़ कर रहे होते कि वो बहुत ही अच्छी एस क्लास हंटर है और हमें उनसे कुछ सीखना चाहिए। जहाँ पर ये लोगों की बातें ख़त्म होने के बाद हमें फिर से डंजन का ही सीन दिखाया जा रहा होता है, जहाँ पर जिन्वू अभी भी गिरा हुआ है और फिर वो अपने बारे में सोच रहा होता है कि क्या मैं हमेशा ऐसे ही था, मैं इतना लूज़र कैसे हो चुका हूँ, अगर मैं हर बार कमज़ोर ही रहा तो इन लोगों ने मेरे को सिर्फ और सिर्फ ढकेलना है, दबाना है या कचरे की तरह इस्तेमाल करना है। तो जिन्वू यहाँ पर ठान लेता है कि अब यहाँ कमज़ोरों की कोई जगह नहीं है, अगर मैं यहाँ कमज़ोर रहा तो आज मैं मरूंगा या ये लोग मरेंगे। उसके बाद जिन्वू सीधा अपनी पावर यूज़ करके उठता है और अपने आप को फुल रिकवर करता है। रिकवर करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो 6 लोग देख रहे होते हैं, जिन्वू उठ गया, फिर वहाँ पर जिन्हो कह रहा होता है कि सर आप उठ गए, और फिर यहाँ पर जिन्वू उठ के सीधा उन 6 की तरफ जा रहा होता है। जाते जाते वो कुछ बड़ी बड़ी बातें कर रहा होता है, जहाँ पर वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ कमज़ोर की यहाँ कोई जगह नहीं है, यही इस दुनिया का कानून है, कमज़ोर कभी भी टिक नहीं सकते। जहाँ पर फिर वो लोग 6 के 6 हंसते हुए कह रहे होता है अरे वाह कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जहाँ पर उन 6 का जो ग्रुप का लीडर होता है वो कह रहा होता है एक बंदे को कि जाके इसको थोड़ी और बड़ी बातें बताना। जहाँ पर वो बंदा जाता है और जाते हुए उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा होता है कि भाई तू बहुत अच्छी बातें करता है, पर हम में से हर कोई तुझे आराम से मार सकता है, तो एक ई रैंक हंटर है। जहाँ पर फिर जिन्हो कह रहा होता है मैं इस कमज़ोर जो बातें करी वो मैंने अपने लिए नहीं करी, तुम्हारे लिए करे। और यहाँ पर जिन्हो फिर अपना हथियार निकालता है और फिर वो सीधा एक का गला सीधा काट देता है। जहाँ पर सब लोग देख के हैरान हो रहे होते हैं कि इसने डी रैंक वाले बंदे को कैसे मार दिया। और फिर वो लोग तैयार होता है क्योंकि जिन्वू को 6 में से 1 आ चुका है उसकी नोटिफिकेशन में, तो वो कहता है अब तुम 5 की बारी। और फिर जिन्वू सीधा उनकी तरफ आता है, जहाँ पर 2 लोग उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर वो 2 भी मारे जाते हैं और जो तीसरा होता है वो भी फिर मारा जाता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक और जादूगर होता है उसके जो जिन्वू को मार रहा होता है, और ये सीन सबसे बेस्ट होता है जहाँ पर फिर वो जिन्वू उसको भी मारता जाता है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में लीडर ही बचा होता है उसके सामने। जहाँ पर लीडर थोड़ा हैरान होता है कि ये कैसे मेरे 5 बी रैंक सी रैंक को मार सकता है। फिर वो थोड़ा सोच रहा होता है, फिर वो जिन्वू पे कह रहा होता है कि तुमने इन सब को मारते पर तुम ये नहीं जानते मैं बी रैंक हंटर हूँ, मेरी ताकत तुम में बहुत ज़्यादा। फिर वो सीधा जिन्वू पे अटैक करता है, पर जिन्वू कहता है कि सॉरी पर यहाँ पर सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मैं हूँ। और ये कहते हुए जिन्वू सीधा उसका मुंह ज़मीन पे गिराता है, और गिराते वक्त फिर वो समझ आता है कि भाई आज मैं गया। और फिर वो जिन्वू को कहता है कि तुम जानते नहीं हो मेरा भाई कौन है, तुम जैसे कमज़ोरों को वो मार डाल। और यहीं पे जिन्वू सीधा उसका गला काटता है, तो वो कहता है सॉरी मैं बात नहीं सुन पाया तुम्हारी। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जिन्हो का सीन, जहाँ पर जिन्हो इन सब की लाशें देखने के बाद उल्टी करते थे क्योंकि भाई को कोई एक्सपीरियंस नहीं है। जहाँ पर फिर जिन्हो और जिन्हो दोनों ही फिर टेलीपोर्ट होकर बाहर आ चुके होते हैं, क्योंकि डंजन अब ख़त्म हो चुका है, डंजन किंग भी ख़त्म हो चुका है। तो एक टाइमिंग के बाद ये लोग फिर से बाहर आ चुके हैं, जहाँ पर फिर जिन्हो और जिन्वू दोनों ही यहाँ पर खड़े होते हैं। और यहाँ पर जो हंटर्स को डंजनों में भेजने वाली एजेंसीज होती है, उनकी जो एजेंसी की मेंबर है वो इन दोनों से बातें कर रहे होते हैं कि तुमने मतलब तुम सभी लोग वहाँ पर थे और डंजन किंग ने उन 6 को मार दिया, तुम दोनों बच पाए क्योंकि तुमने जिन्वू को बचा लिया। जहाँ पर जिन्हो कह रहा होता मैंने बचाया, भाई मेरे सामने सबसे शक्तिशाली इंसान अभी। जहाँ पर जिन्हो
थोड़ा कह रहा था हाँ जी मैं नहीं बचाया और मैंने वो डंजन किंग को मारा, जहाँ पर फिर वो कह रही होती ठीक है मैं सब कुछ कवर अप कर लूँगी। जिसके बाद जिन्हों से बातें कर रहा था कि सर आपका राज मैं राज ही रखूँगा, आप टेंशन ना लीजिए। जहाँ पर अचानक से बारिश होती है, देख रहा होता कि जिन्हों थोड़ा सा आसमान की तरफ देखते हुए थोड़ा सोच में होता है, जहाँ पर जिन्हों कह रहा होता क्या हुआ सर, और जहाँ पर जिन्हों बोलता है कि अच्छा वो मैंने जिन्ना को छाता दे दिया था आज सुबह। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है एक बंदा जो बेड से उठा है और उठने के बाद हमें एहसास होता है कि यही उस ग्रुप के लीडर का भाई था, और यहीं भी एपिसोड भी एंड होता है। ये एपिसोड देखने के लिए शुक्रिया। हम वापस मिलेंगे अगले कोई एपिसोड में, तब तक ले बाय बाय एंड सायोनारा, पीस।